जब कोई अपनी 20s की उम्र में होता है तो पैसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल लगता है ना? आज हम ऐसे 7 फाइनेंशियल रूल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर किसी ने जल्दी सीख लिया तो यकीन मानिए ये उसकी पूरी आर्थिक जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या कुछ आसान से नियम पैसे को लेकर होने वाली चिंता को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं? सुनने में शायद बड़ा लगे, पर जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं होने वाला, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है उस उलझन से बाहर निकलने की जिससे 20s में लगभग हर कोई गुजरता है। देखिए, 20s की उम्र में पैसे को लेकर सलाहें तो हर तरफ से आती हैं और इससे अक्सर कन्फ्यूजन ही होता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है ये समझना कि कोई अभी कहाँ खड़ा है। बस यहीं से आगे का रास्ता साफ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सही माइंडसेट और आदतें बनाना। इससे पहले कि निवेश या बजट की बड़ी बड़ी बातें की जाएं, अपनी सोच की नींव को मजबूत करना होगा, क्योंकि एक मजबूत फाइनेंशियल भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। पहला नियम, पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दीजिए। यह सिर्फ कमाने और खर्च करने की चीज नहीं है। पैसा एक टूल है, एक ऐसा साधन जिससे कोई भी अपनी पसंद की जिंदगी बना सकता है। जिस पल से इसे ऐसे देखना शुरू करते हैं, पैसे का डर खत्म हो जाता है और एक सोची समझी रणनीति शुरू हो जाती है। बजट, ये शब्द सुनते ही लगता है ना कि कोई बंधन लग गया, लेकिन सच कहूं तो ये आज़ादी देता है। ये अपने पैसे पर कंट्रोल पाने का सबसे अच्छा तरीका है और ये बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स। पहले 1 महीने तक देखिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। फिर उन खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दीजिए और आखिर में अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय कर लीजिए। बस हो गया। तो अब जब माइंडसेट और आदतें सही जगह पर हैं, तो चलिए उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे मज़ेदार है, यानी अपने पैसे को काम पर लगाना और उसे बढ़ता हुआ देखना। असली वेल्थ बिल्डिंग यहीं से शुरू होती है। कहते हैं आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। आसान भाषा में ये सिर्फ आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज नहीं है, ये आपके ब्याज पर मिलने वाला ब्याज है। ये बिल्कुल उस स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे आते आते लगातार बड़ा और बड़ा होता जाता है। यहां देखिए, वक्त यानी टाइम कितना बड़ा जादूगर है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि अगर कोई 25 की उम्र में निवेश करना शुरू कर दे तो वो 35 की उम्र में शुरू करने वाले से कहीं ज्यादा पैसा बना लेता है, भले ही दोनों हर महीने एक बराबर रकम क्यों न लगा रहे हो। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त पैसा नहीं बल्कि समय होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि निवेश के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और सच बताऊं, यही सबसे बड़ी गलती है। असलियत यह है कि कितना निवेश कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि कब शुरू कर रहे हैं। हफ्ते के कुछ 100 रुपए भी अगर लगातार और लंबे समय तक निवेश किए जाएं तो वो कमाल कर सकते हैं। पैसा कमाना और इसे बढ़ाना एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना वो भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम ये देखेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को अचानक आई मुसीबतों से कैसे बचाया जाए, मतलब अपने फाइनेंशियल डिफेंस को कैसे मजबूत किया जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में और पैसा बनाने में मदद करे, जैसे कि एक अच्छी डिग्री के लिए लिया गया एजुकेशन लोन। वहीं बुरा कर्ज वो है जो ऐसी चीजों पर खर्च हो जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है, जैसे महंगे शौक के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। तो हमेशा खुद से पूछना चाहिए, क्या ये कर्ज आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। इंश्योरेंस इसे एक खर्च की तरह नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह देखना चाहिए। सोचिए, एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या कोई दुर्घटना सालों की बचत को एक झटके में खत्म कर सकती है। सही बीमा आपको और आपके फाइनेंशियल गोल्स को ऐसे ही झटकों से बचाता है। तो हमने मानसिकता, आदतें, निवेश और सुरक्षा सबकी बात कर ली, लेकिन अब बारी है उस आखिरी नियम की, वो सिद्धांत जो इन सभी को एक साथ बांध कर रखता है और असल में कामयाबी तय करता है। और ये वो नियम है जो इन सभी नियमों की नींव है। इसे अपनाना शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन इसका नतीजा सबसे बेहतरीन होता है। और ये रहा वो अंतिम और सबसे जरूरी नियम, लंबी पारी खेलें। देखिए, रातों रात अमीर बनाने वाली कोई स्कीम काम नहीं करती। असली दौलत हमेशा समय, धैर्य और लगातार लिए गए सही फैसलों से बनती है। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो लंबे समय तक टिका रहता है, आखिर में जीत उसी की होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहला कदम कौन सा होगा? क्या वो अपनी सोच को बदलने का होगा, या फिर एक आसान सा बजट बनाने का, या शायद पहला छोटा सा निवेश करने का?
चुनाव कोई भी हो, सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत आज ही हो।